हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैं सिनेमा हूँ पाठ जारी है। यह पाठ का चौथा व अंतिम भाग है। तो बच्चों, इस पाठ में 8वीं कक्षा के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना, पोस्टर देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना और अपने मनपसंद सिनेमा के बारे में बताना सीखा है। तो चलिए इस पाठ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपके लिए है भाषा की बात। ठीक है बच्चों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ, मनोरंजन सबका करता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, चलता हूँ, दिखता हूँ, करता हूँ, बताओ और हूँ। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों। उपयुक्त सभी शब्द किसी काम का होना प्रकट करते हैं अथवा किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। बच्चों, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई किसी काम के बारे में बताता है, किसी काम के होने के बारे में बताता है। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्रिया कितनी प्रकार की होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 2 प्रकार की होती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं बच्चों? जी हाँ, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए। अकर्मक, इसमें 2 शब्द हैं, आ और कर्म। इसमें भी ध्यान दीजिए, सा और कर्म। तो आ का अर्थ होता है बच्चों नहीं, जैसे अधर्म जिसमें धर्म ना हो, अधर्म। अन्याय जिसमें न्याय ना हो, वह अन्याय। तो अकर्म का अर्थ है बच्चों जिसमें कर्म ना हो। सकर्म, तो सा का अर्थ है बच्चों सहित या साथ में। तो किसके साथ में? कर्म के साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए इसको और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, कर्ता का अर्थ है कोई भी काम करने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और व्यापार, तो जो काम वह करता है तो वह उसका व्यापार। और फल, फल अर्थात परिणाम। तो जो व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस करने का जो, उसके काम करने का जो फल है अर्थात जो परिणाम है, वह स्वयं कर्ता पर ही पड़े और जिसमें कर्म ना हो, तो ऐसे क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं चलता हूँ। बच्चों, इसमें चलता हूँ जो है वह क्रिया है। तो इस क्रिया का व्यापार, तो इस क्रिया का व्यापार अर्थात परिणाम किस पर पड़ रहा है बच्चों? मैं पर पड़ रहा है। प्रोजेक्टर जो है वो संज्ञा है और मैं सर्वनाम है। ठीक है बच्चों,
तो चलता है जो है उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ रहा है। समझे बच्चों? और उदाहरण देखिए, लड़का हंसता है, लड़का दौड़ता है। तो ऐसे शब्द जो है जिस कर्ता के साथ आते हैं तो इसमें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कर्ता और क्रिया ही होते हैं। ऐसे वाक्यों में लड़का जो है कर्ता है और हंसता क्या है? क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया ही होते हैं। लड़का कर्ता और दौड़ता क्रिया। समझे बच्चों? तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता जो है सब्जेक्ट है और वर्ब क्रिया है। ठीक है बच्चों? तो ऐसे वाक्यों में ये जो प्रश्न है, प्रश्न निहित नहीं होते, ये साधारण वाक्य ही होते हैं। लड़का हंसता है तो बस हंसता है, इसका प्रभाव जो है लड़के पर ही पड़ता है। लड़का दौड़ता है तो इसका प्रभाव लड़के पर ही पड़ता है। तो इसमें कोई प्रश्न निहित नहीं होता। समझे बच्चों? अब है बच्चों सकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, कर्ता काम करने वाला और व्यापार उसका काम करने का उसके काम करने की जो बात है वो व्यापार है, और उसके काम करने का जो फल है वह कर्ता पर न होकर कर्म पर पड़े। ऐसे वाक्यों को हम सकर्मक क्रिया के वाक्य कहते हैं। जैसे निर्माता उस कहानी को खरीदता है। ठीक है बच्चों? इस उदाहरण को देखिए। क्रिया का व्यापार कर्म, तो यहाँ पर कर्म क्या है बच्चों? कहानी पर पड़ रहा है। जैसे खरीदता है। तो यहाँ पर ये जो निर्माता है वह क्या है बच्चों? यह कर्ता है। तो इसमें क्रिया कौन सी है? खरीदता है। खरीदता जो है यह क्रिया है। तो निर्माता खरीदता है तो खरीदने का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? कहानी। तो यह कहानी जो है कर्म है। ठीक है बच्चों? आगे और उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। राकेश चित्र बनाता है। तो राकेश करता है और क्रिया बनाता है, और जो चित्र है वह कर्म है। लड़की रोटी खाती है। लड़की जो है वह करता है और खाती है क्रिया है, और रोटी ये कर्म है बच्चों। तो सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन होते हैं। तो इसमें जो कर्ता कोई भी काम कर रहा है तो उसका जो प्रभाव है वह कर्ता पर न होकर रोटी या चित्र, इस तरह के कोई भी कर्म जो उस वाक्य में होते हैं उस पर पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं। कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब। तो बच्चों, इस तरह के जो वाक्य हैं इनके अंदर प्रश्न भी निहित होते हैं। प्रश्न निहित होते हैं बच्चों। जैसे राकेश बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? जी हाँ, चित्र बनाता है। राकेश चित्र बनाता है। लड़की खाती है। क्या खाती है बच्चों? जी हाँ, रोटी खाती है। तो इस तरह से इन
वाक्यों के अंदर प्रश्न निहित होते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आकर्मक क्रिया के और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इस चित्र को देखिए, बच्चा खेलता है, तो इसमें कर्ता और क्रिया दोनों है, इसमें कर्म नहीं है बच्चों। इस चित्र को देखिए, रमा दौड़ती है, तो इसमें कर्ता और क्रिया ये दोनों है। इस चित्र को देखिए बच्चों, मुन्ना रोता है, तो इसमें कर्ता और क्रिया है। इसको देखिए बच्चों, बिट्टू हंसता है, तो इसमें कर्ता और क्रिया। ठीक है बच्चों, तो अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया ही होते हैं, इसमें कर्म नहीं होता और ना ही इसमें कोई प्रश्न निहित होता है। समझे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम सकर्मक क्रिया के उदाहरण भी समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र को देखिए बच्चों, रघु आम खाता है। इस चित्र को देखिए, मोहन दूध पीता है। इस चित्र को देखिए, रेखा पुस्तक पढ़ रही है। इस चित्र को देखिए, नीमा पाठ लिख रही है। तो इन वाक्यों में बच्चों कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। जैसे रघु खाता है, क्या खाता है बच्चों? जी हाँ, आम खाता है। मोहन पीता है, क्या पीता है बच्चों? जी हाँ, दूध पीता है। रेखा पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है बच्चों? जी हाँ, पुस्तक पढ़ रही है। नीमा लिख रही है, क्या लिख रही है बच्चों? जी हाँ, पाठ लिख रही है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो इनके जो कर्म करने का जो परिणाम है या जो फल है वह कर्ता पर नहीं होता, लेकिन उसका जो परिणाम है वह कर्म पर होता है। समझे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अगला अभ्यास कार्य है, पाठ में आए अन्य 3 क्रिया शब्द ढूंढिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। पाठ में से आपको क्रिया शब्द ढूंढने हैं और उससे वाक्य बनाने हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, देखना, मैं सिनेमा देखता हूँ। तो इस तरह से आपको अन्य शब्द भी ढूंढने हैं। चलिए प्रयास करते हैं। करना, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो इस तरह से और शब्द ढूंढिए बच्चों। जी हाँ, बोलना, हमें सबसे विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। लिखना, अक्षरों को सुंदर एवं स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। खरीदना, वस्तुओं की गुणवत्ता जानकर ही उन्हें खरीदना चाहिए। बेचना, व्यापारी को नकली या घटिया सामान नहीं बेचना चाहिए। बांधना, किसी काम को करने से पहले सबको एक सूत्र में बांधना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। समझे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, अगला अभ्यास कार्य है परियोजना कार्य। तो बच्चों, ये परियोजना कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न है, हिंदी समाचार चैनल के 5 मुख्य समाचार लिखिए। तो बच्चों, आप टीवी देखते हैं और यूट्यूब पर भी अनेक तरह के समाचार आप देखते हैं। तो किसी भी समाचार चैनल से आप कोई भी 5 मुख्य समाचार ढूंढिए और लिखिए, लेकिन आपको हिंदी समाचार चैनल से ही लेने हैं। समझे बच्चों? जिसको आप हेडलाइंस कहते हैं ना, तो इस तरह से हिंदी समाचार चैनल से
5 मुख्य समाचार आप लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, आपके लिए अभ्यास कार्य है। ठीक है, निम्न वाक्य पढ़िए और क्रिया के रूप पहचानिए। राम रोता है, माँ खाना बना रही है, गोपाल पानी पी रहा है, सीता नाचती है, महेश ने रोटी खाई। तो बच्चों बताइए, राम रोता है यह कैसी क्रिया है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, आकर्मक क्रिया है। माँ खाना बना रही है, बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह सकर्मक क्रिया है। गोपाल पानी पी रहा है, बताइए। जी हाँ, यह सकर्मक क्रिया है। सीता नाचती है, अकर्मक क्रिया। महेश ने रोटी खाई, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आपने क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अगला अभ्यास कार्य आपके लिए है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देने हैं। कम से कम 5-5 उदाहरण आप दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो दिया गया जो कार्य है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको मैं सिनेमा हूँ पाठ भली भांति समझ में आया होगा। अब यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आप अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का ध्यान दें। धन्यवाद।